तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री 24वें तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, इन समय विश्व धर्म की। आपने सुना, माता जी ने बहुत सारगर्भित बात आपको बताई। यो यत्र निवसन्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहता है उसी में रचपच जाता है, उसी में रति करता है ना। मोक्ष में जाना चाहते हो? बताओ। हाँ, पूछेंगे वहां कौन है? टीवी है? नहीं है। एसी है? नहीं है। पत्नी है? नहीं है। बच्चे हैं? नहीं। तो ऐसे भी हैं, फिर वहां जाकर क्या करेंगे? ऐसे जीव संसार के दुख ही जिनको दुख नहीं नजर आते हैं, वे बोलते हैं वहां अकेले बैठे बैठे अनंत काल तक करेंगे क्या, ये तो बताओ। तो आचार्य कहते हैं अभी सच्चे सुख का भान ही नहीं हुआ, सुखाभास को ही सुख मान रहे हैं। पहले हम, बहुत बड़ी चर्चा है किंतु अब संक्षिप्त में छोड़ देती हुए आगे चले। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। झूठ किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा कहना, यानी न सत्यम इति असत्यम। सत्य नहीं बोलना, असत्य बोलना। असत्य बोलते हो कि नहीं बोलते? सत्य भी किसे कहा, ध्यान रखना। यहां कोई अंधा व्यक्ति खड़ा था। अरे अंधे दिखता नहीं है, अंधे को अंधा कहना ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना? सत्य है कि असत्य है? अंधे को अंधा कहना असत्य है। इसलिए सत्य की परिभाषा में केवल ये नहीं कि असत्य नहीं बोलना। सत्य कैसा हो? हित भी हो, मित भी हो और प्रिय भी हो। और यदि ऐसा बोलने की योग्यता नहीं है तो मौन रहना सबसे अच्छा। हितकारी भी हो, मित भी हो, अल्प शब्दों में, और प्रिय भी हो। ऐसा सत्य। एक बालक मूर्ख है, पढ़ता लिखता नहीं है, उसको अरे मूर्ख कहीं का, नहीं पढ़ेगा। बेटा मन लगाकर पढ़ो, जरूर पढ़ेगा। और उसको मूर्ख कह दिया तो हितकारी बोलना। कैसा बोलना? जैसे हमारे लोग 6 प्रश्न याद, 6 तीर्थंकर के नाम याद करें, और हमने कहा बहुत अच्छे, 6 तो याद कर लिए, 6 तीर्थंकर के नाम याद कर लिए, बहुत बड़ी बात है। तो क्या हो गया? इनके प्रोत्साहन मिल गया। और इतने मूर्ख अभी तक 6 ही नहीं याद हुए, बस 6 याद करके आए, इतनी भी बुद्धि नहीं है, गए काम से। वो क्या हो गया? असत्य, मिठास नहीं। सत्य भी हो,
मित भी हो और प्रिय भी हो, उसे क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। एक घटना में पहले आपके बताऊं सत्य कैसा होता है। एक राजा थे, वे एक आंख से अंधे यानी काणे थे। वे नगर के सब कलाकारों को बुलाते हैं, मेरा चित्र बनाना है, सत्य भी होना चाहिए और ठीक भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। तो एक कलाकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, जैसे राजा थे वैसा ही। राजा काणे थे ना, इसलिए काणा चित्र बना दिया। राजा कहते हैं, भैया ये सत्य तो है किंतु प्रिय नहीं है, इसलिए आपके इस चित्र को पास नहीं किया जाता। दूसरे ने सोचा मामला तो गड़बड़ है, उसने राजा के दोनों नेत्र बना दिए और बहुत सुंदर चित्र बनाया। राजा ने कहा ये प्रिय तो है किंतु सत्य नहीं, मुझे तो सत्य भी चाहिए प्रिय भी चाहिए। क्या करें? तीसरा अनुभवी कलाकार था, उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया। राजा धनुष चलाते हैं और जब धनुष चलाते हैं तो एक आंख अपने आप बंद हो जाती है। तो राजा का धनुष चलाते हुए चित्र उसने बहुत सुंदर बनाया। राजा का जो स्वरूप था वो का वो स्वरूप सामने भी आ गया और सबको लगा राजा तो धनुष चला रहे हैं, काने भी नहीं है, खुली आंख भी नहीं है और प्रिय भी है। उसी समय उस चित्र को देखते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उसको बहुत बड़ा इनाम दे दिया। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? जो सत्य भी हो प्रिय भी हो, हमारा हर कार्य सत्य भी हो प्रिय भी हो, जिसमें झूठ का दाग नहीं। एक असत्य को छिपाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते सुबह से शाम तक असत्य ही असत्य पे हमारा जीवन चलता है। जैनाचार्य कहते हैं, हे भव्यात्माओं, असत्य बोल करके इस जीवा को यूं ही मत गवाओ। ये जीव जो मिली है वो प्रभु के नाम का उच्चारण करने की मिली है, सत्य बोलने के लिए मिली है, जिनेंद्र देव की स्तुति करने की मिली है। इसलिए यदि आप में सत्य बोलने की क्षमता नहीं है तो क्या करो? मौन रहो। मौन रहे तो मौन कहां कहां रहे? मौन रहने से क्या होगा? बहुत बड़ी कीमत होती है मौन की। मौन में कई बुराइयां छिप जाती हैं, कई असत्य से होने वाले कलह झगड़े सारे मौन में समाप्त हो जाते हैं। 100 झगड़ों की एक दवा क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे भाई तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े बुद्धिमान होना चाहिए। जो अच्छा बेटा होता है ना, वह कभी भी अपने माता पिता की कमी को प्रदर्शित नहीं करता है। तो बीरबल कहते हैं, राजन इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं तो अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ हूं, मेरी तो बुद्धि ही कुछ नहीं है। अच्छा, एक दिन दरबार में तो ले आओ, उनसे भी वार्तालाप करें, चर्चा करें, आनंद आएगा। अब बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि कल आपको राज दरबार में चर्चा के लिए जाना है। बेटा क्यों हंसी उड़वाता है? तू भी जाएगा सर्विस से और मैं तो चला ही गया, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं अंगूठा छाप आदमी। नहीं नहीं पिताजी आपको जाना है, बस वो मैं सब संभाल लूंगा।
मैं क्या करूंगा? बोले राजा कोई भी प्रश्न करे आप ऐसे कर दें, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चले गए। राजा ने बीरबल के पिताजी का दूसरे दिन जब राज दरबार में आए बहुत सम्मान किया, सब कुछ किया और प्रश्न पूछा, दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हों, उस झगड़े का सुलहनामा या शांति का उपाय क्या है? उन्होंने अंगुली मुंह पर रख ली। राजा पूछते चले जा रहे हैं, वे मौन हैं। राजा कुपित होते हैं, इतने से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो? मैं तो सोचता था बहुत बुद्धिमान है और आप तो नीरे मूर्ख निकले। चुप हैं। जब राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो बीरबल के पिताजी वहां से उठकर चल दिए। घर आए, बेटा मैंने कहा था ना कि राजा का कोप भाजन नहीं बनना चाहिए, देखो क्या बीती हम पर। राजा बहुत गुस्से में है, पता नहीं तुम्हारी भी सर्विस चली जाएगी। कि राजा कैसे होते मालूम है? नटायन्ते ही भू भुजा। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में वादिवी सिंह आचार्य कहते हैं कि राजा लोग नट के समान होते हैं। प्रसन्न हो गए तो सब कुछ लुटा दिया और नाराज हो गए तो जीवन में भी खतरा पैदा कर दिया। नट के समान होते हैं। पिताजी आपसे क्या प्रश्न किया था? बस छोटा ही प्रश्न किया था कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो सुलहनामा कैसे हो? आपने क्या किया? बस मैंने अपनी एक उंगली मुंह पे रख ली जैसा तुमने कहा था। बस आप शांत रहिए, कोई विकल्प नहीं करना, मैं निपट लूंगा। अकबर ने तो बीरबल को तुरंत ही बुलवा लिया। तुम तो कहते थे मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान है, एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए और इतना सरल प्रश्न, इतने मूर्ख हैं तुम्हारे पिताजी। राजन, मेरे पिताजी कह रहे थे कि तुम किसके यहां सर्विस करते हो, किसके यहां नौकरी बजाते हो? तुम्हारा राजा तो निरा मूर्ख है। मैं मूर्ख? हाँ, मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी हैं। वे मौन में, इशारे में सारा काम करते हैं, बहुत कम बोलते हैं कि बोलने में एक भी वचन झूठ निकल गया, असत्य निकल गया तो घोर पाप का बंध होता है। तो वे कह रहे थे कि राजा ही मूर्ख है। मैंने तो उत्तर दे दिया, समझे नहीं और गुस्सा हो गए। कैसे मैं मूर्ख? हाँ, आपको ही मूर्ख कहा है पिताजी ने। कैसे? बोले राजन, आपने क्या प्रश्न किया था? छोटा सा ही प्रश्न था, दो आपस में झगड़े तो क्या? मेरे पिताजी की ओर देखा था? हाँ देखा था। वो क्या कर रहे थे? उनके मुख पर एक अंगुली थी। वही तो उनका उत्तर था कि जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं तो एक पे एक झूठ झूठ बोलते चले जा रहे हैं, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति मौन हो जाए तो सारे झगड़े समाप्त हो जाए। ओहो, वास्तव में मैं ही मूर्ख निकला। तो जैनाचार्य कहते हैं उस असत्य से बचने के लिए प्रत्येक श्रावक को 7 स्थान पर मौन रहना चाहिए। ध्यान रखो, लिख लेना। ये सारी मैं मेरी भावना की पूरी क्लास की परीक्षा लूंगी, प्रश्नोत्तरी बनती चली जा रही। 7 स्थानों पर मौन रहना चाहिए असत्य से बचने के लिए। सबसे पहले कब? इस मलमूत्र क्षेपण करते समय, सोते ही उठते तो पहले कहां जाते हो? मलमूत्र क्षेपण करते समय मौन रहना चाहिए। दूसरा कब? स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। तीसरा, जिनेंद्र देव की पूजा अभिषेक करते समय मौन रहना चाहिए। चौथा,
भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। 5वां, भोग करते समय मौन रहना चाहिए। 6, वमन हो जाने पर, उल्टी हो गई तो झूठे मुंह कभी नहीं बोलना, वमन हो जाने पर मौन रहना चाहिए। और 7वां, आपस में वाद विवाद हो रहा है, वहां पर मौन रहना चाहिए। समझ में आ गया? 7 नहीं, अर्घ बोलना इसको मौन ही कहते हैं। हाँ, जैनाचार्य के लिए स्वाध्याय करना भी मौन है, पूजा करना, उसमें सांसारिक बातों को बोलने के लिए इनकार कहा। संसार की बातें नहीं करना, पूजा करो ठाट बाट से, जोर जोर से बोल। हाँ, अब मौन रहते समय आप बताओ, आपको सबसे पहले जैनाचार्यों ने कहा कि मलमूत्र क्षेपण करते समय मौन रहना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में बोला गया वाक्य भी असत्य ही है। आज की हमारी जो स्थितियां हैं इतनी गंभीर हैं कि टॉयलेट में जाते हैं, वहां भी मोबाइल लेकर जाते हैं और वहां भी बैठे बैठे मोबाइल से बातें करते रहते हैं, जिनवाणी के शब्दों को बोलते रहते हैं। ये जितनी जिनवाणी है, चाहे पेपर में हो, चाहे मैगजीन में हो, जो मोबाइल में हो, कहीं भी सारे जिनवाणी के ही अक्षर हैं, अलग कोई नहीं है। वहां जाकर के समय लगता है, नहीं तो वहां पर जाकर के मोबाइल से बातें करते रहते हैं। कितना घोर पाप लगता है। एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस समय सोच की क्रिया करें, आनंद से सोच की विसर्जन कर दो मल का, और यदि आप दूसरी क्रियाओं में लग गए तो क्या होगा? वो मल ऊपर चढ़ जाने से कब्जी होगी, और कब्जी से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की आदि अनेक बीमारियां होती है। एक मोबाइल से वहां बात करते हो, वहां अनेकों बीमारियों का घर अपने लिए पैदा करते हो। ध्यान दे, ऐसे भी लोग हैं जो वहां जाते हैं मल क्षेपण करने और पेपर ले जाते, घंटों पेपर पढ़ते रहते हैं। क्या बात, कैसी अशुभ स्थिति। जैनाचार्य, ये मेरे वचन 7 सागार धर्मामृत में आया है कि इन 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रहना चाहिए। सारे रोगों के घर ये हमारी विकृतियां हैं, वहां घंटों बैठे रहते। क्या आप लोग करते हो? एक तो वहां मोबाइल ले जाना ही नहीं, बात करना, कैसी बात करना? जिनवाणी के अक्षर हैं, उच्चारण शब्द बोलने का ही नहीं है। शब्दों को बोला मुख से अशुद्ध अवस्था में तो घोर ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। इसलिए अनेकों रोगों से बचने के लिए मानसिक शांति और आत्मिक शांति के इस समय मौन रहना चाहिए। फिर कब? स्नान करते समय। कौन कौन ऐसे व्यक्ति है ना, ले जाते हैं मोबाइल, ले जाते हो? यहाँ तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से, किशनगढ़ में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे, हैं? बहुत है यहाँ जो बैठा उसमें से तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल। हो यदि तो हाथ ऊंचा मत करना, किंतु ईमानदारी से ये गलत काम छोड़ देना। ये अनेकों रोगों का घर है, और पेपर ले जाकर पढ़ना ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध है। क्या? एक समय में एक ही उपयोग होता है, इसलिए उपयोग की निर्मलता बनाते हुए जिस समय जो क्रिया करनी है, शारीरिक मानसिक, उसी में उपयोग देंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। क्यों? कैसा पानी है, साबुन का पानी है, वो पानी है, छना है कि बिन छना, अंदर चला गया तो क्या होगा? पाप का ही बंध है। तीसरा कहते हैं, जिनेंद्र देव की आराधना करते समय यदि हम सांसारिक बातें करते हैं
तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या मंदिर में आते हैं और सांसारिक बातें पूजा करने बैठ जाते ग्रुप से, महिलाएं तो काफी इसमें चतुर हैं, ग्रुप से पूजा करने बैठ जाते हैं और फिर आपसी सारी कहानियां कर लेते हैं। नहीं, बहुत गलत। आप बात करिए, मना नहीं है, किंतु पूजा के बाद बाहर बैठ करके बात करो, आपस में सुख दुख की पूछो, इनकार नहीं है। किंतु ऐसी दशा नहीं हो कि हमारे छोटे छोटे बालक कहते हैं मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? सब महिलाएं हमको देखती रहती है, किसका बेटा आया, कितना बड़ा है, कितनी शादी हुई कि नहीं, ये किसका है, किसकी सगाई कहाँ हुई, क्या ये क्या है। ये करने के लिए तो घर ही बहुत है हमारे लिए। और अन्य क्षेत्र में आप पाप करेंगे तो धर्म क्षेत्र में धुलेगा। मंदिर में आकर भी यही चर्चा, किसकी बहू है, किसकी बेटी है, कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं। यहां तक कि मेरे से भी लोग कहा करते हैं कि माताजी, हम उन माताजी से तो उन माताजी से उन माताजी से, यहां नहीं दूसरे गांव की बात करें, सारे घर की बातें किया करते थे। वे पूछते थे तुम्हारे कितने बेटे कितने पोते, आप तो कुछ पूछते ही नहीं हो। अरे भाई, साधु जीवन इसलिए थोड़ी, अपने घर को छोड़ के आए, दूसरे घर की चिंता किस बात की। तो घर से आप मंदिर में आए हैं, उतने काल किसका बेटा किसकी, एकमात्र जिनेंद्र देव की आराधना में, जिनेंद्र देव की आराधना के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लेना देना, नहीं तो सारा परिचय मंदिर में ही होता है ना। महिलाओं को तो सारा परिचय, किसकी बहू किसकी बेटी, कितना बच्चे कितने, ये क्या है। इन सब चीजों का त्याग करो, नहीं तो वज्र लेप होता है। कहाँ? मंदिर में, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र लेप के समान होता है, धोए से भी नहीं धुलता। क्या? एक भीम केवल ज्ञानी की कथा पुण्याश्रव कथा कोश में आती है कि एक राज श्रेष्ठी की कन्या थी और एक युवा के साथ उसकी शादी निश्चित होनी थी। युवा कहीं व्यापार को जाने वाला था, तो बाले 12 वर्ष में तुम लौट कर आ जाओगे तो आपके साथ शादी हो जाएगी। समय पर नहीं आए तो शादी दूसरे के साथ हो गई और उसे लौटने में देर लग गई। उस कन्या की शादी दूसरे लड़के के साथ हो गई। जैसे ही वह आया, सुना उस कन्या की शादी तो हो गई, अब उसके तो कोप का पारावार नहीं, भूत चढ़ गया उसने। वे दोनों दंपति बहुत धर्मात्मा थे। वे मंदिर में स्वाध्याय कर रहे थे, उपवास का दिन था, चतुर्दशी का दिन, और उस युवा ने स्वाध्याय करते करते उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, घोर पाप का बंध किया। मंदिर में स्वाध्याय करते हुए दंपति को। उसके बाद कई भवांतर तक कथा चलती रही तीनों की। एक भव में वे दोनों पति पत्नी मुनि और आरिका बने और यह देव के रूप में उधर से निकला। देखते ही जाति स्मरण हो गया, ये वही हैं। दोनों मुनि आरिका को उसने काय में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया। अब फिर नरकों की हवा, खूब नरक में जाता रहा, नरक के दुख उठाता रहा। कोई पुण्य उदय से कर्मवशात मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन गया, पीड़ित था, दुखी था, कुछ भी याद नहीं होता था, जहां जाए याद कुछ नहीं होता, नमोकार मंत्र भी भूल गया। वे मुनिराज एक कमरे में बैठे हुए थे अकेले। वही जोड़ा घूमता हुआ नीचे उतरा विद्याधर की अवस्था में।
उन्हीं मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ है, महाराज कुछ उपदेश दो। भैया मुझे उपदेश देना नहीं आता, मैंने बहुत पाप किए हैं। उस जोड़े को देखकर उन्हें जाति स्मरण होता है कि वो कहते मैंने घोर पाप किया है, मुनि और आरिका जैसे महापुरुषों को अग्नि में डाला है, मैंने स्वाध्याय करते हुए दंपति को मारा है। इसका फल है कि आज मुझे एक भी शब्द नहीं याद होता है, मैं उपदेश देने लायक नहीं हूं। मेरे गुरु ने कहा है मौन होकर बैठे रहो। जैसे ही यह बात सुनते हैं उस जोड़े को भी जाति स्मरण हो जाता है। वह जोड़ा कहता है गुरुदेव यदि वह जोड़ा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? वह जोड़ा मेरे सामने आ जाए, मैं तो बस उसके चरणों में गिर करके सारे पापों की क्षमा याचना कर लूंगा। मुनि थे ना, फिर भी कितने निर्मल भाव। वह कहते हैं हम दोनों वही हैं गुरुदेव। उसी समय आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरते हैं और वे मुनिराज उनके चरणों में गिर जाते हैं। हे भव्यात्माओं मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा घोर पाप किया। मुनि होकर इतनी क्षमा में लीन हो जाते हैं, गदगद होकर चरणों में पड़ जाते हैं। उनका घोर पाप भी एक पश्चाताप से धुल जाता है। वे दोनों भी क्षमा मांगकर नमस्कार करके चल देते हैं और एक पश्चाताप की अग्नि में जलते ही उनका पाप ऐसे धुलता है, वो जोड़ा उधर जाता है। वे मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं और उसी समय अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। पश्चाताप, हम झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, किंतु पश्चाताप नहीं है, पाप का डर नहीं है। आचार्य कहते पाप हो जाए उसकी चिंता नहीं, किंतु ये तो स्वीकार करो कि मैं पापी हूं, मैंने गलत किया, इसको तो स्वीकार करो। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम कहाँ चौथे काल में पूर्व में जैसे पाप हुए वैसे पाप कर रहे हैं क्या? वहां एक घोर पाप करके भी पश्चाताप की अग्नि में व्यक्ति जल जाता था और केवल ज्ञान प्राप्त कर जाता था। और आज हम तो पापी होकर के भी अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं। घोर हिंसा करते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, किंतु मानने को तैयार है। उसने भी तो किया, वो करता है तो कुछ नहीं, वो करता है तो कुछ नहीं। दूसरा भाड़ में जाए तो हम भी जाएं, दूसरा पतन करे तो अपन भी करें। यही कंपटीशन, काहे के लिए कंपटीशन है? पाप क्रिया में सबकी कंपटीशन चल रही है। पहले के समय में हम लोगों को प्रभु क्या पिता माता कहते थे बेटा रात्रि में भोजन करोगे तो सींग उग जाएंगे। विश्वास था कि सींग उग जाएंगे, कभी नहीं कहा कि वो करते हैं उनको तो नहीं उगे। आज का कुतर की बालक कहता है वो भी करते उनको नहीं उगे तो हमको क्यों उगेंगे। और कभी कदाचित देर हो जाती भोजन करते करते, ऐसा लगता अंधेरा हो गया तो यहां देखते थे कहीं सींग तो नहीं उग गए। ऐसा विश्वास था माता पिता के वचनों पर। ये आदर बहुमान की बात है, अंधविश्वास की बात नहीं है। अरहंत की आज्ञा विषय धर्म ध्यान की बात है। तो आचार्य कहते हैं जिनेन्द्र देव की आराधना मंदिर में करने आते हो और मंदिर में आकर के भी यदि सांसारिक बातें ही करते रहे तो घोर पाप का बंध होगा। पर ध्यान रखो, मैं भी चिंतन करती हूं, आप भी चिंतन करो कि उस व्यक्ति ने, भीम केवली ने
मुनिराज को अग्नि में डाला, हारिका को अग्नि में डाला, उनको मौत के घाट उतारा, तो भी पश्चाताप से वे तिर गए। और हम तो उनसे भी अनेक गुना पापी हैं, जो आज भी इस पंचम काल में पड़े हुए हैं। ये मत सोचना हम तो पुण्यात्मा हैं, घोर पापी हैं अपन लोग, जो इस पंचम काल में हुंडाओ सर्पणी काल में जन्म लिया। इसलिए कम से कम पाप हो जाए उसकी चिंता नहीं है, किंतु पाप करके अपने आप को महान मत मानो। मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मैंने तो चुटकी में उसके साथ धोखा दे करके उसको अपना बना लिया। क्या ये असत्य में क्या होती? धोखेबाजी। जितना असत्य बोलता है, धोखेबाजी करता है, तो आचार्य कहते हैं स्वाध्याय देव सद्गुरु के प्रति आराधना यानी षट क्रिया, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो हमारे षट आवश्यक हैं, इन आवश्यक क्रियाओं को करते हुए मौन रहना। ना मारवाड़ी लोग हो आप लोग, आहार देते समय कितनी बातें करते हो, बोलते चले जाते हो। एक थूक उड़ गया तो कितना थूक उड़ता है, और थूक उड़ते ही क्या होगा? भोजन की शुद्धि समाप्त हो गई। इसे मौन रखकर आहार दिया करो। हाथ में ले लिया वही बर्तन जिसमें सब कुछ है, मन शुद्धि बचा, अरे थूक किस में उड़ेगा? इसलिए आहार दान देते समय भी मौन रहना। पूजा करते समय बोले तो थूक उड़ गया तो थाली का द्रव्य समाप्त हो गया। अभिषेक करते समय जोर जोर से बोलते रहे। स्तुति बोलो तो भी ऐसे बोलो कि भगवान के ऊपर थूक नहीं उड़ जाए, ध्यान रखो, नहीं तो महाअभिनय हो जाएगा। तो 3 हो गए। चौथा है, क्या है? भोजन करते समय मौन रहना। किस लिए मौन रहे? लंपटता से बचने के लिए, भोजन की आसक्ति से बचने के लिए भोजन करते समय मौन रहना। और नहीं तो लंपटता आ गई, नमक नहीं है, वो नहीं है, तो थाली फेंक दो। क्या ये जिनेंद्र देव के भक्त की बहुत बड़ी परीक्षा है कि प्रभु की आराधना करके आया, भोजन के समय कितनी आसक्ति है। आसक्ति, लंपटता, रसना इंद्री को जय करने के लिए और क्या करने के लिए? अपने आप पर विजय पाने के लिए, क्षुधा वेदना को जीतने के लिए भोजन के समय मौन रहना चाहिए। घंटों पूजा करके आए और लंपटता नहीं गई। एक पत्नी अपने पतिदेव से कहती है, आप कितना भी कहो, सच्चा पुजारी तो मेरा बेटा है। वो तुम्हारा बेटा तो 10 मिनट भी 5 मिनट भगवान को नमोस्तु किया चला जाता है, और जब देखो तब यही कहते हो सच्चा पुजारी मेरा बेटा है, मैं घंटों पूजा करता हूं। कभी नहीं कहते हो कि आप अच्छे पुजारी हो। स्वामी शांति रखो, समय आने पे बताऊंगी। अब एक अच्छा पर्व आया, पत्नी पतिदेव से पूछती है कल क्या बनाना, पूरी लिस्ट सामने आ गई। उसे तो परीक्षा करानी थी। उसने पति के कहे अनुसार सारा भोजन बनाया, एक बिना नमक की खिचड़ी भी बनाई। प्रातः काल की बेला में प्रभु के दर्शन करके बेटा सामने आ गया। मां जल्दी जाना है, भोजन दे दो। मां ने वही बिना नमक की, बिना घी की खिचड़ी बच्चे को परोस दी और बहुत शांति से कह के गया, मां बहुत अच्छा भोजन बना है, खाकर चला गया। अब वे पतिदेव घंटों पूजा, आज तो और बढ़िया अच्छा माल खाने को मिलेगा। रोज 2 पूजा करते थे, आज 1-2 पूजा और बढ़ा दी और खूब ठाट बाट से पूजा करके आए। देवी जी भूख लग रही, तैयार है सब? बिल्कुल तैयार है स्वामी जी। सामने थाली परस के रख दी,
वही गरम गरम खिचड़ी सामने रख दी। पहले तो देखते ही तुर्रियां चढ़ गई। इसीलिए लिस्ट बनवाई थी क्या मेरे से? यही करना था। कोई बात नहीं, चलो। वे मुंह में खिचड़ी लेते हैं, नमक भी नहीं, गरम गरम खिचड़ी। चलो खिचड़ी में नमक नहीं तो घी भी नहीं, कैसे उतारूं? इतना क्रोध आया, बिना नमक की बिना घी की खिचड़ी कैसे खाई जाती है? एक गरम गरम खिचड़ी का थाल पत्नी के ऊपर फेंक दिया। पत्नी कहती है, इसी भोजन को मेरा बेटा, बहुत अच्छा भोजन है मां, खाकर चला गया। आपने जिनेंद्र देव की पूजा की, आराधना की, उस वीतराग प्रभु के चरणों में घंटों बैठकर आए और ये इंद्रिय विषयों की लंपटता नहीं गई, कसायों की तुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं आया, तो तुम्हारी यह पूजा किस काम की? इसीलिए तो कहती थी मैं कि सच्चा पुजारी मेरा बेटा है। ध्यान रखना, भगवान के पुजारी बन गए, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, किंतु सारा गुस्सा, खाते समय शांति नहीं, बैठते समय शांति नहीं, पूजा करने वाले मंदिर में कोई दूसरा आ गया, उसने गड़बड़ करी तो ही शांति नहीं। किसी को सामंजस्य के साथ, बेटा तुम भी कर लो, गलती हो गई कोई चिंता नहीं, कल फिर से आना। यदि नहीं कर पाए तो हमारे अंदर क्रोध की कसाई की अग्नि नहीं शांत हुई तो केवल इधर का अर्घ इधर रखने से, इधर का द्रव्य इधर चढ़ाने से आत्मा का कल्याण 3 काल में भी होने वाला नहीं। ऐसे भी सज्जन हमने मंदसौर में देखे। बहू ने भोजन बनाया और वे खाकर चले गए, बेटा बहुत अच्छा भोजन बनाया। जब बहू खाने बैठी, उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। सच्ची घटना है। वो विचार करने लगी कि भोजन में तो आज किसी में नमक नहीं है, और मेरे ससुर जी इतने संतोषी, ऐसे वितरागी आदमी है, वे मुझे कह के चले गए, बहू रानी बहुत अच्छा भोजन बनाया। ये है, इसे कहते हैं धर्म का, पूजा का फल प्राप्त किया। और जिंदगी भर पूजा की, खाने में संतोष नहीं, पहनने में संतोष नहीं, व्यापार में संतोष नहीं, बैठे तो संतोष नहीं, हाय हाय करके जी रहे हैं तो हाय हाय करके ही मरना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो हाय हाय करके जिएगा वो हाय हाय करके मरेगा, जो शांति से जिएगा वो शांति से समाधि मरण करेगा। इसलिए शांति, जीवन में शांति के लिए, संतोष की छांव में बैठने के लिए और अपने इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल करने के लिए। क्यों? आचार्य की कहते हैं अखाणम रसनी, इंद्रियों में रसना, इंद्रिय को विजय करना सबसे ज्यादा कठिन है। और जिसने रसना इंद्रिय को जीत लिया है, उसके सब इंद्रियां अपने आप में वश हो जाती है। इसलिए भैया क्या करो, भोजन करते समय मौन रहो। और वैसे भी झूठे मुंह कभी जिनवाणी के अक्षर बोले ही नहीं जाते। ध्यान रखना, आप लोग पेपर पे बैठते हो, पेपर में मलमूत्र साफ करते हो, पेपर में रोटियां रख करके ट्रिप करने जाते हो, ये पेपर में अक्षर कौन से हैं? ध्यान रखो, कौन से अक्षर हैं? जिनवाणी के अक्षर हैं। वो 16-14 स्वर 33 व्यंजन तो जिनवाणी के ही हैं। उनमें खाना पीना, मलमूत्र साफ करना, उनके ऊपर बैठना, ये महान ज्ञानावर्णी कर्म का, आश्रव का कारण है। इसलिए यहां पर भी कहीं नाम लिखा हो तो उस पर बैठ जाते हैं। नाम जिसका कहीं भी लिखा, उसे पैर भी नहीं रखना। इस कागज पे किसी भी कुछ लिखा है, वहां बैठने का उस पर कुछ अधिकार नहीं। यदि जिनवाणी का बहुमान है तो कभी भी झूठे मुंह भी नहीं खोलना।
यानी बोलने का ही अधिकार नहीं है। इसलिए जिनवाणी का बहुमान ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म से बचने के लिए भोजन करते समय मौन रहना, भोग करते समय मौन रहना। आगे क्या वमन हो गया तो मौन रहना। अंतिम बात वाद विवाद में मौन रहना। कोई आपस में झगड़ रहे तेरा मेरा तेरा मेरा, तो जाकर के जड़े पर नमक नहीं बरकाना और जाकर के हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही, तुम्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं। किसी बहू को सासू ने फटकार दिया, पड़ोसन की बहू कह रही हाँ बहुत अच्छा हुआ फटकारा, तो तुम्हें क्या लेना देना। अथवा नहीं देखा है तो भी वहां जाकर हाँ ऐसा ही हुआ था और कहो, क्या मतलब है आपको। जब आपस में तेरा मेरा कहीं भी हो रहा है, आपस में बात बढ़ती चली जा रही है, तो आचार्य कहते मौन हो जाओ और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो बात को जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी और जितना घटाओगे उतनी घटती चली जाएगी। ज्ञानी आत्मा देखता है कि इनको सत्य की कितनी परख है। जहां तक सत्य का पक्ष है तब तक वो समझाने की कोशिश करता है। जब देखता है कि न्याय ही नहीं है, सत्य और असत्य की परख ही नहीं है, फिर बिना प्रयोजन के वाद विवाद करने से, तेरा मेरा करने से कोई मतलब नहीं है। मौन होने में ही सार है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि झूठ से बचने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए, अनेकों प्रकार की रिद्धि और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 7 स्थानों में मौन रहना चाहिए, जिससे हमारी भी रक्षा होती है और अन्य जीवों की भी रक्षा होती है। अब अपने ध्यान रखना, आज सबको 1 घंटा मौन रहना।